वो मालूम तो होना चाहिए ना, क्यों? तुमको भी जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। देखो ये इन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वाटर ग्रिज कंपनी ने जब से शहर में कचरा उठाने के लिए कामकाज संभाला है, तब से वो मुसलसल तनाज़ों में घिरी रहती है। ताज़ा तनाज़ा खुद उस कंपनी के लिए काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का है, जो शहर भर में कचरा उठाते या फिर घंटा गाड़ी के जरिए आपके घरों से कचरा ले जाने के लिए आते हैं। इन कर्मचारियों के मुताबिक ठेकेदार कानून के मुताबिक उन्हें तनख्वाह यानी कि कीमान वेतन के मुताबिक उन्हें पैसे नहीं मिलते, पैसों की पेमेंट की अदायगी नहीं होती और ना ही उन्हें गम बूट, जिसे लॉन्ग बूट भी कहा जाता है, वो मुहैया कराया जाता है और ना ही मास्क या हैंड ग्लोव्स दिया जाता है। साथ ही उनकी सेहत को लेकर कंपनी ज़रा भी फिक्रमंद नहीं है। पीएफ या ईएसआई यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस की कोई भी सहूलत उन्हें मुयस्सर नहीं है। कारपोरेशन कर्मचारियों के हक में काम करने वाली संस्था सेतु ने इन चीज़ों को लेकर लेबर ऑफिसर नासिक के सामने पूरा मामला उठाया है, जिसके बाद लेबर ऑफिसर ने ठेकेदारों से जवाब तलब किया है। ठेकेदारों ने अपने जवाब में कहा है कि उनके किसी भी कर्मचारी या किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। तब लेबर ऑफिसर ने उन्हें कहा है कि अपने कर्मचारियों से लिखित में जवाब मांगा जाए कि उन्हें कंपनी से कोई भी शिकायत नहीं है। अब उन ठेकेदारों के मातहत काम करने वाले लोग बगैर कर्मचारियों को एतमाद में लिए हुए, पूरी बात समझाए हुए उनसे 100 या 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दस्तखत ले रहे हैं। उस स्टैम्प पेपर के बारे में जब हमने भी पूछने की कोशिश की तो उन लोगों ने गोल मटोल जवाब दिया और कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। उनके मुताबिक ये स्टैम्प पेपर उन कर्मचारियों की सदस्यता या मेंबरशिप का फॉर्म है, मगर इसके बारे में कर्मचारियों को कुछ भी नहीं कहा गया है, बल्कि रात के 8-9 बजे उनके घर जाकर इस तरह के दस्तखत ली जा रही है, या फिर वार्ड में घूम कर घंटा गाड़ियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को रोक कर उनसे दस्तखत करवाई जा रही है। आखिर इस तरह की दस्तखत करवाने में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों, और उस स्टैम्प पेपर पर क्या लिखा हुआ, ये वाज़े तौर पर अब तक किसी ने भी नहीं बताया है। मैं रमेश जगताप, मैं CI2 यूनियन से तालुका अध्यक्ष हूँ। मालेगांव का CI2 का जो भी कामगारों के मसले मसाइल होते हैं उसमें मैं सुलझाता हूँ। गए 8-10 महीने से मैं यूनियन का काम देख रहा हूँ। कुछ लोग मेरे पास आए थे कि हमारे को ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमारे को कीमान वेतन नहीं दिया जाता है, गन बूट नहीं दिया जाता है, बोनस नहीं दिया जाता है, पीएफ नहीं दिया जाता है। ये सब मसले इन लोगों के थे। तो हमने डॉक्यूमेंट्री लड़ाई चालू कर दी और वो जो कागज़ पत्रों के लिए जो लड़ाई थी, वो लड़ाई के तहत हमने 3 साल का जो भरपाई है पिछला बैक वेजेस, तो उसकी हमने केस डाली हुई है। और कामगार अधिकारी जो है विभागीय अधिकारी नासिक जिला के, तो उनके पास हमने बोला है कि भाई हमको ये जो कामगार है इनको कीमान वेतन मिलना चाहिए, इनको बोनस मिलना चाहिए, जो सारी कामगार कायदों के तहत जो भी सुख सुविधा है वो उनको मिलनी चाहिए। ये सब अभी हमारा काम बहुत जोरों में चालू है। हमारे जो घंटा गाड़ी 380 कामगार है उसमें से 325 कामगार हमारे तरफ है। अभी ये बात ठेकेदार को अभी ये पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है बात। उसके कारण उन्होंने अभी जो उनके कुछ लोग लेके 10-12 लोग जमा करके हमारे जो कामगार है, जो अनपढ़ गवार है बेचारे, जो भोले भाले हैं, उनके घरों में जाकर दादागिरी कर कि बोल रहे कि भाई ये कोरे स्टैम्प पर तुम साइन करो, अगर साइन नहीं करेंगे तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे। गाड़ियाँ अड़ाई जा रही है। उनके साथ ठेकेदारों के जो सुपरवाइज़र है, दोनों तीनों को लोग रहते, 1-2 दादा लोग रहते, ऐसे 7-8-10 लोग मिलके कोई भी कामगार को घेर लेते हैं। उनके घरों पे रात में जाके 10-10, 11-11 बजे रात को जाके उनकी साइन ली जा रही है।
तो हम ये बात का कड़ा विरोध करते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हमें कानून कायदा पता है। सालों से बरसों से सामाजिक व्यवस्था से भी हमने साफ सफाई की है, आज भी हम साफ सफाई कर रहे हैं। हमारा पूरा समाज साफ सफाई करता है। औरों के लोग और लोग जो होते हैं सवेरे मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हम लोगों का केयर कचरा उठाते हैं। हम केयर कचरा उठाते हैं, वो बात बुरी नहीं है। हम लोगों की सेवा करते हैं, हम देश चलाते हैं। हम जो देश चलाते हैं, लेकिन हमको उसका मुबदला चाहिए। हमारे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ना चाहिए। हमारे जो हम काम करते हैं उसको हमारा किमान वेतन मिलना चाहिए। कम से कम जीने को जितना लगता है उसको किमान वेतन बोला जाता है, वो किमान वेतन हमको मिलना चाहिए। प्रोविडेंट फंड हमको मिलना चाहिए, ESI की सुविधा हमको मिलना चाहिए। ये हमारी जो राष्ट्र मांगनी है, ये महानगर पालिका तरफ है। अगर ये हमको नहीं मिलती होंगी तो हम रोड पे आएंगे और इससे बड़ा और बड़ा से बड़ा आंदोलन करने की हम कोशिश करेंगे। अक्षय रामदास साळुंके, मी ट्रिप करून जात होतो कामाला, त्याच्या माझी गाडीच्या त्यांनी जबरदस्ती थांबवून माझं नाव ऑलरेडी लिहून ठेवलं होतं। त्यांनी सिग्नेचर करायला अंगठा घेतला, त्यांना खाली काढायला पाठवलं मला। तुम्ही त्यांना विचारले का हा सिग्नेचर म्हणजे कशाबद्दल आहे? ते म्हणे काही घाबरायचं नाही, म्हणे बिंदास सही करा, म्हणे तुम्ही काही टेन्शन नाही म्हणे। त्याच्यानंतर मग छोटा निकम म्हणे तर सोनू भाऊ आम्हाला असं लेटर पाठवलं तर आम्ही 8 घंटे ड्युटी करतो, तर आम्हाला वाटतं तर 2-3 घंटे ड्युटी करून घरी पळून जाता म्हणे। असं आम्हाला बयान दिलं त्यांनी। त्याच्यावर काही लिहिलं होतं का? त्याच्यावर लिहिलेलं होतं म्हणे का मतलब ठेकेदारबद्दल आम्हाला काहीच तक्रार नाही, असं वाचता येत नाही का? एवढं नाही। नरेश, काय झालं होतं? ते रात्री आले, ते बॉन्ड पेपर घेऊन साईन त्याच्यावर ऑलरेडी लिहिलं होतं, आम्हाला काय वाचता नाही आलं ते, तर ते म्हणे साईन करून द्या म्हणे, चांगल्या फायद्यासाठीच आहे। रात्री किती वाजता आले होते? रात्री 8-9 वाजता काय सांगितलं त्या फॉर्म बद्दल? काय म्हणे साया दे त्याच्यावर, म्हणे चांगलं आहे फायदा। आम्ही विचारलं का बघ कायसाठी, म्हणे चांगल्यासाठीच आहे, फायद्यासाठी, असं एवढंच बोलले ते। आम्ही साया घेऊन गेलो। मैं अकील अहमद ज़ुबैर अहमद। हम लोग नाके पे आए तो बहुत सारे यूनियन के अध्यक्ष लोग खड़े थे, हमको बुलाया गया, हम गए तो वहाँ पर सिग्नेचर ले रहे थे स्टैम्प पेपर पर। तो मैं आबिद भाई से पूछा भी कि आबिद भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बुरा नहीं है करके, तो मैं सिग्नेचर किया। मेरा नाम पंकज दगा जादव, मैं घंटागाड़ी कामगार यूनियन का CI2 का अध्यक्ष हूँ। हमारे मार्फत जो यूनियन चलाई जा रही है वो लोगों के, लेबरों के हक के लिए और हित के लिए लड़ने का काम कर रही है। और उसके बाद ये जो वारदातें आ रही है, जो कर्मचारी के घर पे जाके रात के 8 बजे 7 बजे उनके घर पे जाके ये कुछ लोग, ठेकेदार के लोग, कोई और लोग जाके उनसे साइन करवा रहे, लेकिन उनको उसका कारण ही बता नहीं रहे कि भैया ये किस तालुका से ले जा रही है, ये सही सिग्नेचर से तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा मूल अधिकार मार दिया जाएगा, या फिर तुमको गुलाम बनाया जाएगा, या फिर तुमको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये सारे चीज़ों का ना बयानात करते हुए, ठीक है तुमको सिग्नेचर लेनी है, तुम जैसे हर टाइम कांटे पे बैठ के, लक्ष्मी कांटे पे बैठ के लोगों को पूछ के सया लेते हो, सिग्नेचर लेते हो, तुमने ऐसा ना करते हो। क्यों ज़रूरत गिर गई तुमको आज कि तुम 8 बजे रात के लोगों के घर पे जाके उनको नींद में से जगा के, उनको घर में से बुला के और तुम सिग्नेचर मांग रहे हो, और वो भी 100 रुपये की स्टैम्प की ज़रूरत क्यों गिरी? ये 100 रुपये का स्टैम्प का लफड़ा क्या है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी तक तो सिर्फ 1-2 पेजेस वही लेके वो उन पर सिग्नेचर की जाती थी। अभी फ़िलहाल मेरे जो साथ में CI2 यूनियन के सभासद है, वो खुद कल रात को 8:30 बजे ये वारदात इन्होंने खुद अपने आंखों से देखी है कि चंदनपुरी के में कुछ अपने लेबर रहते, कुछ घंटागाड़ी कर्मचारी रहते, उनको घरों से बुलाते हुए खुद हमारे सभासद ने देखा है। और उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि हमने खुद देखा है कि वह 4-5 लोगों की टीम जमा है, वह 100 रुपये का स्पेशल स्टैम्प किया गया है, और स्टैम्प पे उनको ना मालूमात देते हुए उनसे वहाँ पर सिग्नेचर किए जा रही है। सिर्फ इतना बोले जा रहा है, वह झूठ गवाही दिए जा रही है कि तुम्हारा भला होगा। अगर भला होना है तो कंपनी को अभी तक सूझा क्यों नहीं? कंपनी को इतना समझा क्यों नहीं कि 100 रुपये का स्टैम्प अभी बनाने की ज़रूरत क्यों गिरी? इससे पहले कंपनी कहाँ थी? इससे पहले जो कंपनी के साथ खड़े हुए लोग कहाँ थे? इन्होंने क्यों पहले आके 100 रुपये का स्टैम्प नहीं बनाया? ये मूल जो अधिकार जो बोल रहे अभी क्या हम देंगे, जो झूठ बोल के सह्या ले रहे, इन्होंने पहिले क्यों ऐसा बया दिया नहीं? जय भीम मित्रांनो, आत्तापर्यंत याच्या पुढे एक युनियन होती, त्यांना असंच मारामाऱ्या करून मोडून टाकली। आता बी हेच प्रकार चालू आहे त्यांचा। आता बी झगडे लावताय, कुठं सह्या घेताय, कुठं इथे बोलताय। मी काल वावरात शेतातून आलो, मला 1-2
शिंदे भेटला, तो संतोष शिंदे. त्याला विचारलं काय झालं, तो दारू पिलेला होता. तो म्हणे सह्या घ्यायच्या म्हणजे स्टॅम्पवर. म्हटलं कशाबद्दल, म्हणे असं असं झालं ते हे केलं. म्हणलं मला सगळं माहिती होतं, पण मी त्याचं फक्त विचारत होतो हाय काय नक्की. तर त्यांनी फक्त याला हात वडून वड, त्याला वड, सगळ्या पोरांना जमा करून ते सह्या घेतलं. तुमको मालूम तो होना चाहिए ना, क्यों? अच्छा ठीक है, ओके. देखो ये इन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया है. यहाँ पे ये जो कर्मचारी है, ये वर्षा बरस से ये सफाई कर्मचारी महानगर पालिका से जब ठेका लिया गया तो कुछ एक करारदाद होती है, वो करारदाद पे के अकॉर्डिंग इन लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा इनका बोलना है. अभी इनका कहना यह है कि उनपे सादे स्टैम्प पे जो है उनसे सिग्नेचर ली जा रही है. यही बात जब हमने इनसे पूछा कि भैया कि उस पर लिखा क्या है, तो ये कुछ बताने से इनकार इन्होंने कर दिया. कर्मचारी किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होते हैं. कंपनी के कामकाज चलाने में उनका अपना अहम रोल होता है. बेहतर है कि कंपनी अपने वर्करों के जायज मुतालबात को मानते हुए, उनकी जायज मांगों को मानते हुए उनको एतमाद में लेकर काम करे. जैसा कि कंपनी के जिम्मेदारों का कहना है कि इस स्टैम्प पेपर पर दस्तखत उनकी सदस्यता या मेंबरशिप के लिए ली जा रही है. तो ऐसा शायद पहली बार सुनने में आया है कि किसी की मेंबरशिप के लिए 100 या 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पर रात के 9 बजे घर घर जाकर दस्तखत ली जा रही है. अब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार. सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ.